हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी फर्स्ट की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ईडीडी फर्स्ट वाले में आप सभी लोगों ने पढ़ा था एक स्थान से, दो स्थान से, तीन स्थान से, उसके बाद कैरिडोर मेथड, ये सारे पॉइंट आपने पढ़ लिए थे। लेकिन आप लाइट सर्किट को पढ़ रहे थे, अभी तक आपने फैन सर्किट को नहीं पढ़ा या फैन का जो संयोजन होता है वो आपने नहीं पढ़ा। अब आप जो स्टडी करेंगे वह करेंगे आपका फैन के संयोजन की, यानी जो हमारा विद्युतीय पंखा होता है उस विद्युतीय पंखे का कैसे विद्युतीय संयोजन या कैसे आपका सर्किट पूरा कराया जाता है या कैसे आपका वायरिंग किया जाता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आप घर में फैन लगाते हैं तो फैन के लिए दो चीजें होती हैं। अगर घर में कभी भी आप फैन लगा रहे हैं, फैन का सिंबल हमारा ये होता है। तो अगर घर में कभी भी फैन लगाएंगे तो फैन के लिए दो चीजें चाहिए। पहला तो चाहिए स्विच, पहला चाहिए क्या आपको? स्विच। और दूसरा क्या चाहिए भाई? दूसरा आपको चाहिए रेगुलेटर। दूसरा आपको चाहिए रेगुलेटर। यानी किसी भी आपका फैन के लिए आपका दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला स्विच और दूसरा रेगुलेटर। ये आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये क्या है, आपका फेज वायर है। एक फेज वायर हो गया और दूसरा क्या हो गया? न्यूट्रल वायर। ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया। एक हमने फेज ले लिया और एक क्या ले लिया? न्यूट्रल। फेज वायर हमेशा कहां लगता है? फेज वायर हमेशा स्विच पर लगता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? स्विच है। इस स्विच के कितने आपके पॉइंट होते हैं? दो पॉइंट, पहला दूसरा। ये दो पॉइंट होता है स्विच का, होता है भाई इस तरह से। अब आप सबको पता है कि फेज वाली जो सप्लाई है वो सबसे पहले कहां आएगी? सबसे पहले इस स्विच में आएगी, इस स्विच के पहले पॉइंट पर आएगी, आएगा। इससे अब क्या होगी? ये सप्लाई निकलेगी। ये सप्लाई कहां जाएगी? इस पॉइंट पर जाएगी, जाएगी भाई, ये यहां आएगी। अब ये क्या होगा भाई? ये वाली जो सप्लाई है वो कहां जाएगी? आप सबको पता है कि जब भी स्विच लगाया जाता है, स्विच हमेशा कहां लगता है? स्विच हमेशा जो लगता है वो फेज वायर पर लगता है। तो हमने स्विच को कहां लगा दिया? फेज वायर पे। अब रेगुलेटर कहां लगता है? तो रेगुलेटर भी लगता है आपका फेज वायर पर ही। रेगुलेटर भी लगता है फेज वायर पे ही। तो हम यहां क्या करेंगे? रेगुलेटर लगाएंगे। रेगुलेटर, यहां हम क्या करेंगे? रेगुलेटर लगाएंगे। रेगुलेटर में टोटल कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल। तो रेगुलेटर में टोटल दो टर्मिनल होते हैं। तो ये पहला टर्मिनल हो गया और ये दूसरा टर्मिनल हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई? अपनी फेज वाली सप्लाई कहां लेकर के आएंगे? इस रेगुलेटर में लेकर के आएंगे, आएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया? फेज वाली सप्लाई दे दिया। अब क्या होगा भाई? अब इससे सप्लाई निकलेगी। इससे सप्लाई क्या होगी? निकलेगी। ये सप्लाई कहां जाएगी भाई? ये सप्लाई जाएगी आपका फैन में। तो यहां से यह सप्लाई निकल करके जाएगी कहां? आपका फैन के अंदर। तो ये हमारा क्या लगेगा भाई? फैन। हम हमेशा बल्ब को कहां कहां लटकाते थे? बल्ब को हमेशा नीचे लटकाते थे, लेकिन फैन कहां लटकाएंगे? फैन लटकाएंगे ऊपर की ओर, दिखाएंगे हम फैन को। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? फैन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फैन हो गया। ये फैन हो गया, ये फैन हो गया। अब क्या होगा? ये न्यूट्रल वाली सप्लाई कहां जाएगी भाई? तो ये न्यूट्रल वाली सप्लाई जाएगी आपका इस फैन के अंदर जाएगी, जाएगा भाई। तो एक फेज वाली सप्लाई जो है वो फेज वाली सप्लाई कहां आई? स्विच में आ गई। स्विच से कहां गया? सॉकेट में। सॉकेट से कहां गया? आपका फैन में चला गया, चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? टोटल इसका मल्टी लाइन डायग्राम हो गया। अब देखिएगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लेट भी हमको भेजा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी नाकामयाबी या अपनी बुद्धि को छिपाने के लिए क्या किया, उन्होंने भेजा ही नहीं हमको सर्किट बना करके। इतने आलसी थे वो लोग। उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी। हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें भेजा किसने? हर कॉलेज से एक एक दो दो लोगों ने ही भेजा है, सभी लोगों ने नहीं भेजा है।
और लड़कियों ने तो बिल्कुल भी नहीं भेजा है, यानी इतनी वो आलसी हो गई है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बच्चे जब इसी सर्किट को बनाने के लिए हम दे देंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे कुछ इस तरह का खेल खेलेंगे, स्विच बना लेंगे। वो महान आत्मा होते हैं, महान आत्माओं की हम बात कर रहे हैं। वो स्विच बना लेंगे, ऐसे ऐसे स्विच बना लिए। उसके बाद ये फेज वायर इसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। ये फेज वायर ले जाकर के इसे देंगे रेगुलेटर में, ये दे दिए। फिर इससे यहां से ऐसे निकालेंगे, ये लेके जाएंगे वायर ऐसे, और फिर ले जाके ऐसे क्या करेंगे, फैन में देंगे। सच्चाई बता रहे भाई, ऐसे ही करते हैं बहुत से लोग। उनको समझ में नहीं आता कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक काम करना। सिस्टमैटिक वो काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिस्टम के बाहर होकर के काम करते हैं। अब ये देखने में क्या अच्छा लग रहा है? नहीं। अगर आप कंडक्टर जब भी भेजेंगे तो एक पाइप के माध्यम से भेजेंगे ना, तो वो पाइप जो होनी चाहिए वो एक सीध में होनी चाहिए ना, और पास पास होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कंडक्टर पास पास से होकर के गुजर रहा है। यहां क्या दिख रहा है, यहां लग रहा है दूसरी पाइप में जा रहा है, ये दूसरी पाइप में जा रहा है। इतना मोटे थोड़े पाइप होता है। तो ये आपका क्या है, बच्चों की मानसिकता है, जो नहीं भेजते, अपनी नाकामयाबी को छुपाते हैं। वो भेजना ही नहीं चाहते हैं। वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर टीचर नहीं देखेगा तो क्या बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। सेंस आपको हर्ट करने का नहीं है, हमारा सेंस आपको ये है कि आप जो गलती कर रहे हो वो एग्जाम में गलती ना करें, जिसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। बस ये हमारा समझाने को आपका सेंस है, और कोई सेंस नहीं। बहुत से बच्चे और क्या गलती करते हैं वो भी सुन लीजिएगा। अब बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे इस वायर को यहां दिखा दिए, जब न्यूट्रल लाते हैं, जब न्यूट्रल वाला वायर लाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हुए ऐसे दिखाते हैं। तो वो क्या है, आपका लाइन क्रॉस कर रही है आपका। तो कोशिश ये रहता है कि हमारी लाइन कम से कम क्रॉस करे आपका। क्रॉस कर सकती है लेकिन कम से कम करे आपका। तो बहुत से बच्चे कुछ इस तरह का कर देते हैं वर्क। अरे भाई ये भी तो कर सकते थे आप कुछ इस तरह का भी वर्क कर सकते थे। इसको यहां दिखा देते, इसको यहां दिखा देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और इतने तेजस्वी होते हैं वो लोग कि गलती भी करेंगे और दिखाएंगे भी नहीं। इतने तेजस्वी होते हैं। हमारे खुद के 80 बच्चों में से हमें जिन लोगों ने भेजा, बस 4 या 5 बच्चों ने भेजा, अपने पर्सनली 80 बच्चों में से। बाकी जो अदर बच्चे थे उन्होंने भेजा है हमें। अब सोच लीजिए, जिनको हम खुद पढ़ाते हैं 80 बच्चों को, उनमें से केवल 4-5 लोग भेज रहे हैं बना करके। तो हम और लोगों से क्या उम्मीद रखें? तो ऐसी गलती मत करिए। ये आपका ये शो करता है बात कि आप पढ़ते ही नहीं हैं, या आप अपने लिए वक्त ही नहीं देते हैं। आप अपने लिए वक्त नहीं देंगे तो आने वाला समय आपको भी वक्त नहीं देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो था मल्टी लाइन डायग्राम। अगर इसी का आपको सिंगल लाइन दिखाना होगा, अगर इसी को आपका सिंगल लाइन डायग्राम दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? आप जानते हैं स्विच, या ये हमारा क्या है भाई, रेगुलेटर, ये दोनों कहां लगते हैं? स्विच बोर्ड पे ही लगते हैं। ये दोनों कहां लगेंगे? स्विच बोर्ड पे लगेंगे। तो ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया, ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। इस तरह से, इस तरह से क्या हो गया, हमारा स्विच बोर्ड हो गया। स्विच बोर्ड कैसा होता है भाई? आयताकार होता है। आधा भाग छादित रहेगा, आधा आच्छादित भाग रहेगा। ये तो ये हमने दिखा दिया कि ये इसके ऊपर है, यानी इसके अंदर है आपका। इसके बाद ये लाइन सीधे ऊपर गई है, इस लाइन को हम सीधे ऊपर ले जाएंगे, इस लाइन को हम सीधा ऊपर ले गए भाई। अब इसके बाद क्या है, एक लाइन आपका इधर आई है, एक लाइन आपका इधर गई है। तो एक लाइन आपका इस साइड आई है और एक लाइन आपका इस साइड गई है, ये गई है भाई। इसके बाद क्या है, यहां से लाइन ऊपर गई है फैन के लिए, तो यहीं से लाइन क्या हुई है, ऊपर गई है फैन के लिए। ये हो गया भाई। अब कितने वायर हैं? तो यहां पर आपके 2 वायर हैं, यहां पर 2 वायर हैं, यहां पर कितने वायर हैं? 2 वायर हैं, तो यहां पे 2 वायर हैं। यहां कितने वायर हैं? 2 वायर हैं, तो यहां 2 वायर हैं। अब जो तेजस्वी बच्चे होते हैं, जो नहीं दिखाते, वो कौन सी गलती करते हैं वो भी समझ लीजिएगा। अब यहां भी दिखाएंगे और यहां भी दिखाएंगे। वो बच्चे क्या करेंगे, यहां भी दिखाएंगे और यहां भी दिखाएंगे। वो इतने तेजस्वी होते हैं, बताइए।
हमने कहा कि यही वाली लाइन यहां जा रही है, क्योंकि पिछले कई हम नोट्स में देखें जिन बच्चों ने भेजा था उनको हमने बताया भी कि देखो भाई यहाँ पे गलती है, अगर यहां आप दिखा दिए हो तो यहां दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहां जंक्शन बन जाएगा, जब यहां जंक्शन बन जाएगा ऐसे, यानी इधर भी वायर गया हुआ है, आगे की तरफ भी वायर गया है, तब इसमें भी दिखाएंगे और इस आगे वाले में भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आपका ये आगे जंक्शन नहीं गया है, यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, तो समाप्ति वाली लाइन में कहीं एक ही जगह दिखाएंगे, चाहे यहां दिखा दीजिए चाहे यहां दिखा दीजिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती, टीचर पकड़ लेगा। आपको लगेगा अरे भाई कोई अपनी नजर में गलती थोड़ा करता है, अपनी नजर में कोई कभी गलती नहीं करता। वो गलती किसकी नजर में करता है? दूसरों की नजर में करता है। आप जो गलती करेंगे आप खुद नहीं समझ सकते उसको, लेकिन हम पकड़ सकते हैं उसको कि आप गलती कहां किए हैं। ये तो हमारा था मल्टी लाइन, ये हमारा था सिंगल लाइन। अब हम बनाएंगे प्लान डायग्राम। प्लान डायग्राम में क्या होगा भाई? एक हमारा फेज होगा, एक हमारा फेज होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा न्यूट्रल होगा, दूसरा न्यूट्रल हो गया। इस फेज की सप्लाई सबसे पहले कहां आएगी? तो इस फेज की सप्लाई सबसे पहले स्विच में गई, तो हम इस फेज की सप्लाई को सबसे पहले कहां ले जाएंगे? स्विच में ले जाएंगे। हम इस तरह से इस फेज की सप्लाई को सबसे पहले स्विच में ले गए। स्विच के बाद कहां जाएगा? स्विच के बाद जाएगा सॉकेट में। स्विच के बाद गया यह किस में? सॉकेट में। तो ये स्विच के बाद गया है रेगुलेटर में, तो स्विच के बाद चला जाएगा कहां? रेगुलेटर में। तो ये क्या हो गया भाई? रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर के बाद कहां जाएगा? फैन में, तो ये चला जाएगा आपका फैन में। ये हो गया। तो ये बन गया क्या भाई? सप्लाई का सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये तो ये बन गया प्लान डायग्राम। प्लान डायग्राम ये हो गया मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम ये हो गया। तो ये फिगर आप बना लीजिए। आज फिर आपको एक होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने लोग आपका करके भेजते हैं। होमवर्क है आपका, दो फैन को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित कीजिए। दो फैन को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित कीजिए। फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन। दो फैन को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित कीजिए। अब देखते हैं इस वाले फिगर को या इसका आपका जो वायरिंग है वो कितने लोग करके भेजते हैं। फिर से आपको वर्क दे रहे हैं। अगर इतना भी समझाने के लिए बाद आपको नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई आपके लिए। जब आप अपना भविष्य खुद बिगाड़ना चाहते हैं तो हम कितना सवारेंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। अगली हेडिंग है 2.5 पॉइंट। 2.5 पॉइंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है 2.5 पॉइंट तो इसका मतलब क्या होता है यह समझिएगा। अगर आपसे एग्जाम में कहेगा 2.5 पॉइंट, 2.5 पॉइंट, तो इसका मीन्स होता है आपका 1 बल्ब प्लस 1 फैन प्लस 1 5 एम्पियर सॉकेट। इसको बोला जाता है हाफ पॉइंट, इसी को बोला जाता है आपका हाफ पॉइंट। यही जहां भी आपका 5 एम्पियर का एक सॉकेट लगेगा उसको बोला जाएगा हाफ पॉइंट, 2 सॉकेट लगेगा तब उसको बोला जाएगा फुल पॉइंट आपका। तो ये हमेशा याद रखिएगा आपका। अगर आपसे कह देता 3.5 पॉइंट तो इसका मीन्स होता है आपका भाई दो बल्ब प्लस एक फैन प्लस एक 5 एम्पियर का सॉकेट। ये मीन्स होता है, ये हमेशा याद रखेगा। अगर एग्जाम में कहेगा 2.5 पॉइंट
तो उसका मतलब होता है एक बल्ब, एक पंखा और एक 5 एम्पियर का सॉकेट। अगर आपसे कहता है 3.5 पॉइंट, तो इसका मतलब होता है 2 बल्ब, एक फैन और एक 5 एम्पियर का सॉकेट। अगर आपसे सीधे सीधे कह देता है प्रकाश पंखा और सॉकेट को परिपथ में प्रदर्शित कीजिए, प्रकाश पंखा और सॉकेट को परिपथ में प्रदर्शित कीजिए, तो मतलब सीधा सीधा वो क्या कह रहा है, वो आपका कह रहा है 2.5 पॉइंट। तो इस तरह से भी पूछ सकता है और ये भी उसके पूछने का तरीका है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बनाते हैं 2.5 पॉइंट का। टू एंड हाफ पॉइंट आप सभी लोग बनाएंगे 3.5 पॉइंट घर से बनाएंगे 3.5 पॉइंट। आज जो हम बनवाएंगे वो बनवाएंगे 2.5 पॉइंट। कह रहा है 2.5 पॉइंट मतलब एक बल्ब, एक फैन और एक 5 एम्पियर का सॉकेट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या लेंगे, फेज वायर लेंगे। सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा भाई, एक हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये हमारा क्या है, प्लान डायग्राम, ये। अब इसकी सप्लाई को हम सबसे पहले कहां लाएंगे, स्विच में लाएंगे। तो कितना पॉइंट है, एक बल्ब है, एक फैन है और एक 5 एम्पियर का सॉकेट है। तो कितना स्विच लगेगा, 3 स्विच लगेगा। एक बल्ब के लिए स्विच लगेगा, एक स्विच, एक फैन के लिए स्विच लगेगा और एक 5 एम्पियर सॉकेट के लिए स्विच लगेगा। तो टोटल कितने स्विच लगेंगे, टोटल 3 स्विच लगेंगे। तो टोटल 3 स्विच, ये हम दिखा दिए पहला स्विच, ये पहला स्विच हो गया, पहला स्विच, ये पहला स्विच हो गया भाई, पहला स्विच। ये आपका दूसरा स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया। और ये क्या हो गया भाई, ये तीसरा स्विच हो गया। ये 3 स्विच हो गए। इन सभी स्विचों में फेज वायर देंगे हम, इन सभी स्विचों में हम ला करके इस तरह से क्या करेंगे, फेज वायर देंगे। इस तरह से हम फेज वायर देंगे, यानी फेज की सप्लाई दे देंगे। अब ये सप्लाई के आगे जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि स्विच ओपन है। अब हम क्या लगाएंगे भाई, अब इसके साथ हम लगाएंगे बल्ब, लगाएंगे सॉकेट, लगाएंगे और फैन लगाएंगे, ये सारी चीजें लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बल्ब है, तो हम बल्ब दिखाते हैं। ये हम यहां पे क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए, ये हमारा बल्ब हो गया भाई। दूसरा क्या करें, फैन लगाना है, तो दूसरा फैन लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, रेगुलेटर। तो सबसे पहले हमने रेगुलेटर लगा दिया, ये रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर के बाद क्या लगाएंगे, फैन लगाएंगे, तो ये हमने क्या किया, फैन लगा दिया, ये फैन हो गया भाई। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, अब इसके बाद क्या, 5 एम्पियर सॉकेट, तो ये हम क्या दे देंगे, हम लगा देंगे 5 एम्पियर का सॉकेट। तो ये हमने क्या लगा दिया, 5 एम्पियर का सॉकेट लगा दिया। ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, 5 एम्पियर का सॉकेट हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये हमने क्या लगा दिया, ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमने लगाया रेगुलेटर, फैन लगा दिया था इधर। यहां क्या लगाया था भाई, इसके ऊपर हमने लगाया था बल्ब, और यहां हमने क्या लगाया था, सॉकेट लगाया था। तो ये हमने लगा दिया था 5 एम्पियर का सॉकेट। ये 5 एम्पियर का क्या किया था हमने, सॉकेट लगाया था। ये कुछ इस तरह से, यही था भाई। और यहां पर हमारा क्या लगा हुआ था, तो यहां पर हमारा रेगुलेटर लगा था। तो ये हमने क्या किया था, यहां पर हमने रेगुलेटर स्थापित कर दिया था। ये रेगुलेटर स्थापित कर दिया था, तो ये हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा भाई, ये फिगर बनेगा किसका, प्लान डायग्राम 2.5 पॉइंट का बनेगा। अब इसके बाद अगर हम बनाएंगे मल्टी लाइन डायग्राम, तो मल्टी लाइन में कितने स्विच हैं आपका, ये सबसे पहले हम ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कितने स्विच हैं आपके टोटल। हाँ,
तो मल्टी लाइन में क्या करेंगे भाई, मल्टी लाइन में सबसे पहले 3 स्विच लगाएंगे। ये पहला स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया, ये तीसरा स्विच हो गया। ये 3 स्विच हमने इस तरह से क्या किया, लगा दिया, टोटल 3 स्विच। अब 3 स्विच में क्या होगा आपका, 3 स्विच का ये पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये ओपन है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये क्या है, ओपन है। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये क्या है भाई, ओपन है भाई। इस तरह से हम यहां पे इस तरह से एक बोर्ड दिखा देंगे। तीनों कहां लगेंगे भाई, एक बोर्ड पर लगेंगे। जब तीनों एक बोर्ड पर लगेंगे तो हम इस तरह से एक बोर्ड का डायग्राम दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या भाई, बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड हो गया। हो जाएगा भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्विच बोर्ड हो गया, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फेज वाली सप्लाई कहां आ रही है, स्विच में आ रही है। तो सबसे पहले हम फेज वाली सप्लाई लेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं हम। तो सबसे पहले हम कौन सी सप्लाई लेंगे, फेज वाली लेंगे। तो हमने फेज ले लिया। फेज की सप्लाई सबसे पहले कहां लाएंगे, फेज वाली सप्लाई हम सबसे पहले लाएंगे बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर हमने क्या किया, फेज वाली सप्लाई लेकर के आ गए। तो इस बोर्ड के अंदर हम फेज वाली सप्लाई क्या करेंगे भाई, लेकर के आएंगे। ये फेज वाली सप्लाई सबसे पहले कहां देंगे हम भाई, स्विच में देंगे। तो सबसे पहले हम इस स्विच में ले जाकर के कौन सी सप्लाई देंगे, फेज वायर की सप्लाई देंगे। तो ये फेज वायर की सप्लाई दे दी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये ला करके वायर ऐसे ही दे देंगे इसमें। नहीं भाई, हर चीज का सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है भाई, वायर को ठीक से मुड़ाते हुए आप ले जाएंगे, उसको डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट ऐसे ले जाएंगे, ऐसा नहीं करते। दूसरा क्या करेंगे भाई, दूसरा यहां से ले जाएंगे, इसके अंदर ऐसे ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर अगला वाला वायर जो होगा वो अगले वाले स्विच में इस तरह से ले जाएंगे। तो पूरा सर्किट डायग्राम जो होगा वो आपका सिस्टमैटिक ढंग से जाएगा। सिस्टमैटिक ढंग से मतलब यानी इसका फेज वायर दूसरे स्विच में, इसका फेज वायर दूसरे स्विच में, यानी अगले स्विच में जाएगा। तो ये सब सिस्टमैटिक बनता है। आप लोग हमेशा सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश करिए। तो ये 3 स्विच लग गए, जैसे यहां पे 3 स्विच लगे हैं। अब एक स्विच पर दिखाया गया बल्ब, एक स्विच पर फैन और एक स्विच पर क्या किया गया, सॉकेट दिखाया गया। ये सॉकेट तो बोर्ड के अंदर ही होता है। तो ये सॉकेट जब बोर्ड के अंदर होता है तो हम बोर्ड के अंदर ही दिखा देते हैं इसको, सॉकेट को। तो ये हमारा सॉकेट हो गया, ये हमारा सॉकेट हो गया। अब हमने सॉकेट को यही क्यों दिखाया, सॉकेट को हम यहां क्यों नहीं दिखाते, तो उसका भी रीजन है। उसका भी रीजन हम आपको समझाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला सप्लाई इसमें देंगे। तो इसमें भी सॉकेट के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। आप सभी लोग सॉकेट देखे होंगे, सॉकेट कुछ इस तरह से होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कहीं कहीं 5 पॉइंट वाला होता है, ये और ये होता है, कहीं कहीं 6 पॉइंट वाला होता है, ये होता है। सॉकेट टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सॉकेट जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला 2 पिन का सॉकेट, पहला दूसरा, ये पहला सॉकेट होता है। दूसरा होता है 3 पिन का सॉकेट, ये आपका 3 पिन का होता है, ये दूसरा सॉकेट होता है। तीसरा होता है 5 पिन का सॉकेट, 5 पिन का, 1 2 3 4 5, ये होता है। और चौथा होता है 6 पिन का सॉकेट, 1 2 3 4, ये। तो इस तरह से तो आप लोग देखे होंगे 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन, 6 पिन। तो ये टोटल आपके 4 प्रकार के सॉकेट होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। हालांकि जनरली आपका 3 ही बोला जाता है अगर अर्थ वायर के साथ बोला जाएगा तब, कि अगर अर्थ वायर के साथ कितने सॉकेट होते हैं, तो 3 सॉकेट होते हैं, 3 5 और 6। 2 वाले में आपका अर्थ वायर यूज नहीं होता। तो अब ये सॉकेट हम कितना लिए, 3 पॉइंट वाला लिए, एक फेज,
एक न्यूट्रल और एक अर्थ। ये अर्थ हो गया। हम अर्थ वाले को क्या करेंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट दिखाएंगे कि हमारा अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमेशा तीसरा पॉइंट क्या होता है भाई, बड़ा होता है, और हमने इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया। अब आप इससे क्या करेंगे, फेज ले जाएंगे। फेज कहां ले जाएंगे, इस स्विच के अंदर ले जाएंगे, ये इस स्विच के अंदर ले जाएंगे। ले गए, तो फेज हम लेकर के चले गए स्विच के अंदर। ध्यान से समझ लीजिए, अगर कभी भी आपको घर का भी बोर्ड बनाना होगा तो बना सकते हैं बड़े आराम से। दूसरा, इसको चाहिए न्यूट्रल वायर, तो हम यहां से क्या करेंगे, न्यूट्रल लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लेंगे, और न्यूट्रल वाला वायर क्या करेंगे, हम लेकर के आएंगे। वो न्यूट्रल वाला हम कहां लाएंगे, ये हम लाएंगे बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर हम न्यूट्रल वायर को लेकर के आएंगे। तो हम इस न्यूट्रल को कहां लेकर के आ गए, इस बोर्ड के अंदर लेकर के आ गए। ये हमने दे दिया इस तरह से। यही न्यूट्रल वायर हम यहां से उठा करके बाहर ले जाएंगे। यही न्यूट्रल वायर हम यहां से उठा करके बाहर ले जाएंगे। यदि लूपिंग मेथड होगा तो, अगर जंक्शन मेथड होगा तो यहीं से हम आगे लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लूपिंग मेथड बना रहे हैं तो लूपिंग में जहां गिराएंगे वहीं से उठाएंगे। तो ये हम ला करके यहां छोड़ दिए, न्यूट्रल वायर छोड़ दिए, हमारा सॉकेट का सर्किट पूरा हो गया। आप कभी भी सॉकेट में अपना प्लग लगाते हैं तो क्या चाहिए, उसको फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। अब देखिए, इसको फेज भी मिल रहा है यहां से, न्यूट्रल भी मिल रहा है यहां से। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तभी ये सप्लाई यहां से इसमें आएगी फेज वाले, और तभी न्यूट्रल वाले से परिपथ पूरा करेगा, अन्यथा पूरा करेगा नहीं। तो ये क्या है, स्विच भाई, स्विच को हम ऑन ऑफ कराएंगे तभी ये आपका वर्क करेगा। क्लियर हो गया। तो इसका फिगर हमने बना दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हम बल्ब का बनाएंगे। एक एक करके हम बनाएंगे। आपका बल्ब वाले में क्या करेंगे, हम इसकी सप्लाई को निकालेंगे। यहां से हम इसकी सप्लाई को निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम इस सप्लाई को इधर से ले जाएंगे तो हमें वायर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम इस वायर को यहीं से ले जाएं। हम इस वायर को यहां से निकाल करके यहीं से हम ले जाएं। इस वायर को हम इस वायर को यहीं से ले जाएंगे। ये इस तरह से हम इस वायर को ऐसे ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे भाई। हम इस वायर को ले गए इस तरह से। अब क्या होगा भाई, अब ये ले आएंगे कहां, बल्ब के लिए। तो ये हम कहां लेकर के आ गए, बल्ब के लिए। अगर आप चाहें तो यहां ये न लगा करके आप फैन लगा सकते हैं। आप यहां ये न लगा करके फैन लगा सकते हैं। क्यों फैन लगा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब ये हम सप्लाई इस तरह से लाएंगे और ये हम सप्लाई बल्ब को इस तरह से नीचे लटकाएंगे, तो जब हम यहां से फैन वाली सप्लाई लेकर के जाएंगे, फैन वाली सप्लाई, तो ये इस बल्ब को काटते हुए ही आगे जाएगी। और हमारा तथ्य यह है कि कम से कम हमारा क्या हो भाई, वायर की क्रॉसिंग हो, कम से कम रहे। तो इसके लिए क्या भाई, हम सबसे पहले आपका फैन को ले जाएंगे, हम बल्ब को नहीं ले जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैन को ले जाएंगे। चलिए फैन को ले जाते हैं। फैन को ले जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सॉकेट चाहिए। अरे सॉरी, फैन को ले जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्विच के बाद रेगुलेटर चाहिए। तो हम रेगुलेटर ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, रेगुलेटर हो गया। ये इस तरह से क्या हो गया, हमारा रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर में कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट। एक पहला पॉइंट हो गया और एक दूसरा पॉइंट हो गया। तो हम रेगुलेटर के पहले पॉइंट में लेकर के आ गए। और रेगुलेटर के हम क्या करेंगे भाई, दूसरे पॉइंट से हम निकालेंगे ये वायर। ये वायर कहां जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से जाएगा ये वायर। और ये वायर कहां जाएगा, आपका फैन के लिए जाएगा। अब ये हमारा वायर कहां चला गया, ये फैन के लिए जाएगा। यहां से ये कहां जाएगा आपका भाई, फैन के लिए। तो ये चला गया आपका फैन के लिए, फैन के लिए चला गया। अब ये न्यूट्रल वायर कहां ला के देंगे भाई, न्यूट्रल वायर ला करके दे देंगे हम अपने फैन में, दे दिए। अब इसी फैन से हम सप्लाई निकालेंगे न्यूट्रल वायर की, और कहां ले जाएंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे। अब ये क्या भाई, बल्ब बच गया। तो अब हम ये सप्लाई निकालेंगे यहां से। ये सप्लाई हम कहां ले जाएंगे भाई, इस तरह से हम ले जाएंगे। ये हम सप्लाई ले जाएंगे,
ये सप्लाई कहाँ जाएगी भाई? तो ये सप्लाई जाएगी आपका बल्ब के लिए। तो ये सप्लाई आ गई आपका कहाँ? बल्ब के लिए। ये हम बल्ब के एक सिरे में दे दिए, दे दिए भाई, बल्ब के एक सिरे में हमने सप्लाई दे दिया। अब ये क्या होगा भाई? ये दूसरा वाला आकर के इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए भाई, वायर कहाँ क्रॉस किया? कहीं वायर क्रॉस कर रहा है, बस एक जगह न्यूट्रल वायर क्रॉस कर रहा है और बाकी कहीं वायर क्रॉस नहीं कर रहा। तो हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि वायर क्रॉस ही ना करे आपका, इस तरह का सिस्टम बनाना है। और ये होगा प्रैक्टिस से आपका, आप अपने दिमाग को जब यूज करेंगे तब होगा आपका। आप लोग फिगर बनाते नहीं, आप लोगों को आजकल क्या है, मूवी देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, टकाटक देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो आते हैं जिनको देखने में आपको इंटरेस्ट है। ये सब थोड़ा इंटरेस्टेड है आपको, इसीलिए तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है ना, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम होता है। बेरोजगारी भी इसलिए बढ़ रही है, सरकार को दोष मत दीजिए। तो ये क्या हो गया भाई? ये हमारा सॉकेट लग गया, ये हमारा रेगुलेटर लग गया और ये हमारे स्विच लग गए और पूरा एकदम सिस्टमेटिक बन गया। तो क्या देखने में अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कभी ऐसे बनाइए, अच्छा लगेगा आपकी भी कॉपी में। लेकिन आप लोग बनाएंगे नहीं, आप लोग अलाहदी हैं। सिंगल लाइन कैसे बनाएंगे भाई? सिंगल लाइन डायग्राम हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बोर्ड दिखाएंगे इस तरह से। ये हम बोर्ड दिखा दिए, दिखा दिए भाई। ये हमारा बोर्ड हो गया। अब इसमें क्या भाई, ये हमारा छादित भाग और आच्छादित भाग होगा। इसके ऊपर हमारी सप्लाई इस तरह से जाएगी। ये सप्लाई क्या होगी, इधर आएगी, यहां से ये सप्लाई आपकी इधर आई है और यही सप्लाई आपका इधर भी गई है। देख लीजिएगा, यहां बोर्ड से सप्लाई ऊपर गई, बोर्ड से सप्लाई ऊपर लेके गए। उसके बाद क्या हो रहा है, ये सप्लाई हमारी इधर आ गई है, तो इस सप्लाई को हम इधर लेकर के आ गए। यहीं से सप्लाई फैन में जा रही है ऊपर, तो यहीं से सप्लाई हम लेकर के जाएंगे ऊपर फैन में, ऊपर फैन में लेके आ गए। यहीं से सप्लाई आगे कहां आ रही है, आपका बल्ब में आ रही है। तो यहीं से सप्लाई आगे कहां लेकर के आ गए, बल्ब में। यहां कितने वायर हैं, 2 वायर, तो यहां कितना दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे। यहां कितने वायर हैं, तो यहां 1 2 3 4 5 वायर हैं, तो यहां 5 वायर दिखाएंगे, 5 वायर। यहां कितने वायर हैं, 3 वायर, तो यहां कितना दिखाएंगे, 3, 1 2 3। यहां कितना वायर है, 3 वायर है, तो यहां क्या दिखाएंगे, 1 2 3 वायर दिखाएंगे। यहां कितने वायर है, 2 वायर, तो यहां दिखाएंगे 2 वायर। देख रहे हैं? अब यहां से शाखा अगर ये ऐसे रहता, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये ऐसे रहता, यहीं से ऐसे जाता, तब या तो यहां दिखाते या तो यहां दिखाते, दोनों जगह में से किसी एक जगह दिखाते। अब यहां पर जंक्शन बन गया, ये हमारा जंक्शन बन गया इस तरह से। तो अब क्या है, अब यहां भी दिखाएंगे, यहां भी दिखाएंगे। अब यहां दिखा रहे हैं, अब यहां दिखा रहे हैं तो यहां नहीं दिखाएंगे। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, यहां भी दिखाते हैं और यहां भी दिखाते हैं, नहीं, किसी एक जगह दिखाएंगे। जब जंक्शन आगे जाता, जब आगे भी वायर जाता, तब यहां दिखा दें, अन्यथा वायर नहीं दिखाएंगे। तो ये बन गया सिंगल लाइन डायग्राम, ये बन गया मल्टी लाइन डायग्राम और ये बन गया प्लांट डायग्राम। अब आप लोगों को होमवर्क है 3.5 पॉइंट, और बना करके जरूर से जरूर दिखाइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जितने भी फ्रेंड है या जितने भी मित्र हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, उनको आप शेयर करिए। शेयर करने में क्या रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।